बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारा टॉपिक है हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अपनी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करेंगे वो 6.17 है, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि मैम कहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन या कहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है या डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको प्रोबेबिलिटी कहा गया है, मैं आपको प्रीवियस अगर आप मेरी सीक्वेंस वाइज वीडियोस देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो अगर आप कोई लॉ या फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाह रहे। और अगर आपको सम कंडीशन स्टेटमेंट में गिवन है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लगती है, उसका मैं आपको साथ साथ हिंट देती जाऊंगी। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की है जो कि हम बुक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 6.17 अगर आप क्वेश्चंस देखोगे वहां पे है, अ बॉक्स कंटेन 6 डाइसेस नंबर 1 to 6 for each integers k from 3 to 11, the probability that the number of two dice is drawn without replacement have the sum equals to k। अच्छा, यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि जो आपके पास डाइसेस है ना वो विदाउट रिप्लेसमेंट हुए। अब विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको फार्मूला आता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने क्या करना है, 6 डिवाइड बाई 2 पॉसिबिलिटीज है तो टोटल 15 आउटकम्स आएंगे। अब 15 आउटकम्स वो क्या आएंगी, अब वो कह रहे हैं कि जो आपका सम आएगा ना वो 3 to 11 जो सम है आपके सैंपल स्पेस में वो आपने लेना। अब 1 2 का आप सम लो 3 आएगा, फिर आगे 4 5 6 7 8, फिर मतलब जो भी आपके समान है एंड 11, मतलब 3 से 11 तक जो वैल्यूज आप सम करने से आउटकम सम करने से आ रही हैं वो आपने लिखने। वो हमारे पास टोटल 15 आउटकम्स आ गए। अब वो कहते हैं लेट के डिनोट द सम ऑफ टू नंबर्स देन, अगर के 3 आ रहा है कि अगर के में हम लेते हैं कि सम 3 आ रहा है तो हमारे पास ओनली वन वैल्यू है इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट में 1 and 2 जो कि 3 आ रहा है। विदाउट विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया हुआ है। विद रिप्लेसमेंट में अगेन एंड अगेन वो वैल्यूज रिपीट होती रहती है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आप देखो आपके पास वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं होगी, वो सेम नहीं आएगी। अब यहाँ पे अगर सम 3 आ रहा है तो हमारे पास टोटल 15 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे ओनली 1/2 है जिसका सम 3 आ रहा है वो लिख देना। फिर अगर सम 4 आ रहा है तो 4 वैल्यूज सम वो भी 1 है 1/3, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं है जिसका सम 4 है तो 1/15 हो गया। अब सम 5 की वैल्यूज जो है वो 2 वैल्यूज हैं। 2 वैल्यूज कैसे बनती है, एक तो हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, दूसरी हमारे पास ये वैल्यू बन रही है, तो इनका सम 5 आ रहा है तो 2/15। इस तरह जिसका सम 6 आ रहा है वो भी 2 वैल्यूज हैं, जिसका सम 7 आ रहा है 3 वैल्यूज हैं, जिसका सम 8 आ रहा है वो 2 वैल्यूज हैं, जिसका 9 आ रहा है वो भी 2 वैल्यूज है, 10 1 है, 11 भी 1 है जो कि 5/6 है। तो टोटल 15 पे डिवाइड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे समझने की जो चीज है वो मेन चीज है विदाउट रिप्लेसमेंट और सम 3 to 11 आपने लेना है, बाकी आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी ही अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप अपनी बुक में देखोगे ये तमाम के तमाम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा गया है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अ डाइस इज बिटवीन 8 and 6 बोथ इंक्लूसिव होंगे एंड डिविजिबल 4/4। अब वो मैं क्या कह रही हूँ, वो कह रही है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 पेयर ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो 2 पेयर ऑफ डाइस में आपने फाइंड करना है वैल्यू जिसमें बिटवीन 8 and 16 बोथ इंक्लूसिव, 8 and 16। अब वो हमारे पास कह रहे हैं कि जिसका प्रोडक्ट, सम नहीं यहाँ बात हो रही, यहाँ बात हो रही है प्रोडक्ट की। सम होता है जमा करना, प्रोडक्ट आपने मल्टीप्लाई करके जिसका सम 8 और 16 बोथ इंक्लूसिव होने चाहिए। इसके मतलब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 8 भी आ सकती है और 16, ये दोनों इंक्लूसिव होंगे और इनके मिड में जितनी भी वैल्यूज अगर आ रही हैं प्रोडक्ट करने से तो वो आपने वैल्यूज लिखनी है। अब आप देखो 4 and 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 8, 3 and 3 को मल्टीप्लाई करते हो 9, 4 2 को 8, 5 2 को 10, 4 3 12, तो 3 4 12, 5 2 10, 6 2 12, 12 16 के मिड में ही आ रहा है ना, 4 4 16। अब 16 भी इंक्लूसिव है और 8 भी इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मीन वो इंक्लूड है, बोथ इंक्लूड है, तो आपने लिख दिया। बाकी आपके पास टोटल वैल्यूज जिनका सम 8 और 16 आएगा प्रोडक्ट करने से जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास 12 बनेंगे। तो आपने क्या लिखना है, 12/13 करना है। और ये भी आपने माइंड में रखना है जब भी आपको क्वेश्चंस गिवन होना है तो आपने देखना है कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट पूछा जा रहा है या सम पूछा जा रहा है। सेकेंड वो कहते हैं डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 पे डिविजिबल हो। अब देखिए अगर आप प्रोडक्ट लेते हो और अगर वो 4 पे डिवाइड हो जाता है
तो वो हमने वैल्यूज लेने, 4 1 को मल्टीप्लाई करो 4 आएगा तो 4/4 डिवाइड होता है। यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट लोगे 8 आ जाएगा तो 8 4 पे डिवाइड होता है, यहाँ 8 4 पे डिवाइड होता है, 12 4 पे डिवाइड होता है, 16 4 पे डिवाइड होता है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 12 24 पे डिवाइड होता है, 12 4 12 20 24 24 एंड 36, ये तमाम वो वैल्यूज हैं जो कि 4 पे डिविजिबल हैं। तो देयर आर द टोटल 50 नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 एंड टोटल से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। तो ऐसे जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 6.19 क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट तो हमसे पूछा गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट इक्वली लाइकली, ये हमें एग्जांपल्स के साथ बताएं। तो मैंने आपकी थ्योरी में तमाम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस किए हूँ। इसमें जो पार्ट बी है ना वहां कहा गया है कि कंपेयर द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1/6 in 4 tosses of fair die with the probability of at least 1/6 in 24 tosses of 2 fair dice। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए वो कह रहे हैं एट लीस्ट 6 occurs in 4 टॉसेस। मतलब आपके पास क्या है कि आपने ये 2 फेयर डाइसेस लिए हैं और उसमें जो 6 है ना वो अकर हो रहा है 4 टॉसेस में। अब देखिए हमारे पास क्या है, हम कहते हैं जो हमारे पास फेयर डाइसेस प्रोबेबिलिटी आएगी ना पी 1 माइनस कंप्लीट। अब कंप्लीमेंट क्या है कि हमारे पास एटलीस्ट 6 अकर होना चाहिए इन 4 डाइसेस में, एटलीस्ट 6 अकर होना चाहिए 4 डाइसेस में। तो वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने ये कंप्लीमेंट वाला क्यों लिया। अब देखिए वो कहते हैं ना एटलीस्ट 1/6 अकर होना चाहिए, तो अगर हम लेते हैं एटलीस्ट 1/6 अकर तो जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनती है ना वो हमारे पास बनेगी जी 1/6। लेकिन हमने जो लेना है ना एटलीस्ट 1, हमने एक कंप्लीमेंट लेना है, ठीक है, नंबर ऑफ 6 अकर जिसमें आ रहा है, तो हम लेते हैं कि 1 माइनस 1/6 अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6। तो 5/6 जो कि ना आकर होने वाली है वैल्यू, उसको हमने लिखना है 4 डाइसेस में, तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरह आ जाएगी। सेम ऐसे ही अब वो कह रहे हैं ना कि एटलीस्ट 1/6 अकर्स इन 24 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाइस। तो हमारे पास अगर 1 माइनस 1/36 है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 36 माइनस 1 डिवाइड बाई 36 तो हमारे पास 35 डिवाइड बाई 36। तो इसको हम ले रहे हैं और यही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो पार्ट सी है ये मैं इस वजह से आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। तो जो चीज़ें आपके कोर्स में इंक्लूड है मैं कोशिश करूंगी वही आपके साथ डिस्कस करूँ। तो ऐसे आपने अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करो ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं अगेन आपको वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।